नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के सार के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। तो उससे पूर्व एक सुविचार क्या है कि किसी भी व्यक्ति का दिल यदि उसके वजन से ज़्यादा भारी होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। किसी भी व्यक्ति का दिल यदि उसके वजन से ज़्यादा भारी होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वजन कम करने की जो तरीका है वो श्रीमद् भगवद गीता में है। कैसे कम करें, कैसे शांति सुकून को प्राप्त करें, कैसे अपने मन को हल्का करें। जब मन हल्का होगा तो बहुत स्पीड से बहुत अच्छा, बहुत संतुलित काम कर सकेंगे मित्रों। तो ये ध्यान में रखने की चीज़ है। गीता भगवान की वाणी है, बहुत अनिवार्य है मित्रों। और ये सार तो कम से कम सुनना ही है। भगवद गीता सार जो है उसको एक बार तो ज़रूर ही सुनना है। सुनने से शांति और सुकून मिलेगी मित्रों। तो चलिए हम शुरू करते हैं सार के बारे में। भगवान क्या बोले हैं, कैसे उसको अपने जीवन में लाएं। तो वो गीता की महिमा और 1 से 18 अध्याय में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो संक्षेप में हम बताएंगे। तो आप लोगों को खोजने में आसानी होगा कि किस अध्याय में कौन सा श्लोक है और उस श्लोक में क्या बात लिखी हुई है मित्रों। तो इसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब गीता की महिमा कोई क्या गा सकता है। गीता भगवान की वाणी है, कोई क्या बोलेगा मित्रों, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ेगा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य है ही नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है। परंतु इसका आशय इतना गंभीर है, इसका अर्थ इतना गंभीर है कि इसको समझने में बहुत समय लगता है। मतलब पूरा जीवन समझिए निकल सकता है। परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। मतलब भगवद गीता हमेशा, न कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, भागवत में भी आप रोज़ पढ़ें, रामचरितमानस में भी, तो हर श्लोक का, हर दोहे का एक अलग अर्थ समझ में आएगा। अपने आप अंदर से भाव आता है मित्रों, ये चीज़ है। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। आपको अनुभव होगा भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत क्या कहा था मित्रों, ये ध्यान से सुनिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। अर्थात गीता सुगीता करने हो, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों से के विस्तार से फिर वो बोल रहे हैं भगवान वेदव्यास। फिर भगवान की अगर हमने वाणी सुन ली तो फिर अन्य शास्त्रों का क्या प्रयोजन, क्या अर्थ रह जाता है। स्वयं से भगवान ने भी इसके महात्म का वर्णन किया है। कहाँ किया मित्रों, ये ध्यान की बात है, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए बताया है। अब अध्याय 18, अंतिम अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का 18, श्लोक संख्या 68 से 71, 68, 69, 70, मतलब 4 श्लोकों में भगवान ने इसकी महिमा बोली है अपने वाणी से स्वयं। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है। हर व्यक्ति गीता शास्त्र को पढ़ सकता है, सुन सकता है और अपने आचरण में ला करके अपना जीवन सफल बना सकता है।
चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए। लेकिन उसकी भक्ति, उसका मन भगवान में लगा होना चाहिए। जैसे सदना कसाई था मित्रों, सदना कसाई इतना अनन्य, वो कसाई था, उसका काम था मांस वगैरह बेचा करता था, तो वो तौलता था, देता था, सब करता था, प्रोफेशन था उसका, धंधा था, मतलब उसके बाप दादों के ज़माने से ये चला रहा था। लेकिन भगवान का अनन्य भक्त था, तो भगवान की भावना भक्ति में इतना वो लीन रहता था कि उसको पता ही नहीं चलता था क्या तौला, किसी को कम देता, किसी को ज़्यादा देता था, तो लोग उसको डांटते थे। जब डांटते थे तो भगवान को दया आई और भगवान स्वयं उसका बाट बन गए, उसके तराजू का बाट। तो वो जितना लोग मांगते थे उसी के अनुसार भगवान उसको देते थे, मतलब स्वयं भार बन करके, उसका बाट बन करके। तो ये होता है भक्ति मित्र, ये चीज़ है। किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति में भगवान की भक्ति आ सकती है, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चा, कोई भी किसी भी उसमें हो, धर्म का हो, वो किसी में भी आ सकता है, ये भगवान बता रहे हैं। इस गीता शास्त्र में मनुष्य समाज का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 में ये बात बताई है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 में अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अध्याय 18 श्लोक संख्या 46 में ये सब चीज़ें हैं भगवान बताए हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, हर कोई भगवान को पा सकता है। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र से ही सुना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको सुनिए मित्रों, इसको ध्यान से, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से गीता जी का अध्ययन नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से शायद लड़का घर छोड़कर सन्यासी हो, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। भगवान समझा रहे हैं, उसको विषाद हो गया था, वो बहुत दुखी था और साथ डिप्रेशन में आ गया था, तो भगवान ने समझाया और वो अर्जुन बात मानी अर्जुन ने, और अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से व्यतीत किया। तो ये भगवान समझा। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को, अपने बच्चों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करें। भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं। और श्री गीता जी का प्रधान विषय क्या है मित्रों, ये भी जानना बहुत जरूरी है। भगवान बोलते हैं, श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बताए हैं। 2 रास्ते से भगवान को पाया जा सकता है। पहला क्या है, सांख्य योग, और दूसरा है कर्मयोग। ये याद रखने की, सांख्य योग और कर्म योग 2 योग हैं, 2 मार्ग हैं, 2 रास्ते हैं। पहला क्या है, संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। जो आप काम कर रहे हैं उनमें मतलब कोई कर्तापन नहीं होना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हर कुछ काम भगवान ही करा रहे हैं, जो भी आपसे करा रहे हैं, इसलिए कर्तापन नहीं होना चाहिए। कर्तापन भी ना हो, उसका अभिमान भी ना हो। अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 और 9, 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 और 9 में ये बात भगवान बता रहे हैं। तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन
वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाव न रहना। यह तो सांख्य योग का साधन है। सांख्य योग में भगवान कह रहे हैं हमारे अलावा कोई ना हो, ये चीज़। अब दूसरा क्या है रास्ता? दूसरा है सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवद आज्ञानुसार केवल भगवान के ही सब कर्मों का आचरण करना। ये किस में बता रहे हैं भगवान? अध्याय 2 श्लोक संख्या 48 और अध्याय 5 श्लोक संख्या 10 में इस बात को भगवान ने बताया है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। यह कर्मयोग का साधन है। कर्मयोग ये है। उक्त दोनों साधनों को परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, मतलब अलग नहीं। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। ये जो साधन है भगवान की भक्ति के, ये दो हैं, एक है सांख्य योग, दूसरा कर्मयोग। तो ये दोनों अभिन्न हैं, भगवान बता रहे हैं। ये किस श्लोक में? गीता के अध्याय 5 श्लोक संख्या 4 और 5 में आपको विस्तार से मिल जाएगा। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। अध्याय 3 श्लोक 3, इसमें ये चीज़ है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा वो करके। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। भगवान ये भी बता रहे हैं ये दो मार्ग हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों मार्गों से नहीं जा सकता। वो कैसे जा सकता है? भगवान फिर आगे बता रहे हैं। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हैं। जैसे गंगा जी के रास्ते के मतलब गंगा जी तक आप कैसे 2 मार्ग से पहुँचेंगे, लेकिन एक समय में नहीं। क्यों? कैसे? देखिए, एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में, मतलब आप अगर सन्यासी हैं तो कर्म नहीं कर सकते हैं, ये बताया भगवान ने। क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, मतलब कर्म करने की बात मना। इसीलिए लोग भिक्षाटन करते हैं और खा लेते हैं जो कुछ उनको मिलता है। और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता। सांख्य योग जो है हर आश्रम वालों के लिए है, ये चीज़ है। इसको एक बार फिर से सुनते हैं। मतलब एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हैं, एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। 2 रास्ता है, जैसे एक पूरब है एक पश्चिम है, तो एक साथ तो नहीं जाया जा सकता ना। एक बार में एक पूरब से जाएंगे, दूसरी बार में पश्चिम से जाएंगे, एक साथ ही पूरब पश्चिम तो कोई जा नहीं सकता। तो ये बात भगवान बता रहे। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता? हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भले प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 में ये बात भगवान ने विस्तार से समझाई है। साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। ये जो कर्म योग है ये सुगम है मित्रों, कर्म योग। तो भगवान इसका बोल रहे हैं अनुसरण करने के लिए हम मनुष्यों को। ये हम लोगों के लिए जो गृहस्थ है इनके लिए ज़्यादा सरल है। कर्म योग जो है साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग
का आचरण कर, मतलब कर्मयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब भगवान के एक श्लोक का अर्थ जरूरी है, श्लोक और उसका अर्थ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानुगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसका अर्थ है मित्रों, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने के प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमलनेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में ये जानना है मित्रों कि जो ये 1 से 18 तक के जो अध्याय हैं उनमें भगवान ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, उसको संक्षेप में हम जान लेते हैं। तो अर्जुन विषाद योग जो है ये अध्याय 1 में है। अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 में है। 1 से लेकर 11 श्लोक में बताया है भगवान ने दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन है। और 12 से 19 श्लोकों में भगवान ने दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन कहा है। ये अध्याय 1 में है ये सब चीज़ें। और 20 से 27 श्लोक में क्या है, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है। और 28 से 47 मोह से व्याप्त है अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन। ये जो है प्रथम अध्याय है, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में 1 से लेकर 47 श्लोक हैं। टोटल मित्रों श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। तो 700 श्लोक कैसे हैं, तो आप इनको जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अर्जुन विषाद योग पहला है, उसमें 1 से लेकर के 47 श्लोक हैं। और दूसरा क्या है अध्याय है, सांख्य योग। तो उसमें क्या है, 1 से 10 श्लोक में अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। और 11 से 30 सांख्य योग का विषय है। 31 से 38 श्लोक में छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता निरूपण है। 39 से 53 श्लोक में कर्म योग का विषय है। 54 से 72 में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण उसकी महिमा है। स्थिर बुद्धि कैसा होता है ये बहुत ज़रूरी है, इसको जानना मित्रों। तो आप दूसरे अध्याय में जब पढ़ेंगे 54 से 72 श्लोक में, तो आपको स्थिर बुद्धि का पता चल जाएगा, और स्थिर बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। और कर्मयोग अध्याय है, तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। और उसमें 1 से 8 श्लोक में ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण है। और 9 से 16 यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण है। 17 से 24 में ज्ञान और मान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह कर्मों की आवश्यकता है। 25 से 35 श्लोक में अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा, ये भगवान ने बताया है। 36 से 43 श्लोक में काम के निरोध का विषय है। और चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें पहले से 18वें श्लोक में भगवान ने बताया सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। 19 से 23 श्लोक में भगवान ने बोला है योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। और 24 से 32वें श्लोक में फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन है। 33 से 42 ज्ञान की महिमा भगवान ने बताई है। अब 5वां अध्याय क्या है, कर्म संन्यास योग है। इसमें 1 से 6 श्लोक में क्या बताया भगवान ने, सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। सांख्य योग और कर्म योग क्या है, इसका निर्णय करने का तरीका भगवान ने बताया। 7 से 12 में सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा है। और 13 से 26 में ज्ञान योग का विषय है।
27 से 29 में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। और छठवां क्या है अध्याय? आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग में भगवान ने पहले से 4वें में कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए हैं। 5वें से 10वें श्लोक में आत्म सुधार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण बताए हैं भगवान ने। 11 से 32 विस्तार से ध्यान योग का विषय है। 33 से 36 मन के निग्रह का विषय है। भगवान ने मन को कैसे निग्रहित करना है, अपना उसका कंट्रोल करना। 37 से 47 में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा बताया। भगवान ने 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें 1 से 7 श्लोक में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का विषय बताया है। 8 से 12 में संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन कहा है। 13 से 19 में आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा भगवान ने बताई है। 20 से 23 में अन्य देवताओं की उपासना का विषय भी बताया भगवान ने। 24 से 30 में भगवान के प्रभाव और स्वभाव को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा भगवान ने बताई है। 8वां अध्याय क्या है मित्रों? अक्षर ब्रह्म योग। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें भगवान 1 से 7 में बता रहे हैं ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। 8वें अध्याय में भगवान से अर्जुन ने 7 प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर भगवान ने दिया है। 8 से 22 में भक्ति योग का विषय है। 23 से 28 में शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय है। अब 9वां अध्याय क्या है? राज विद्या राज गुह योग। 1 से 6 में प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। 7 से 10 में जगत की उत्पत्ति का विषय है। 11 से 15 में भगवान का तिरस्कार करने वाली आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार है। और 16 से 19 में सर्वात्मा रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन है। 20 से 25 में सकाम और निष्काम उपासना का फल है। 26 से 34 श्लोक में भगवान ने निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का बखान किया है मित्रों। और 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति योग 1 से 7 भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। 8 से 11 में फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन है। 12 से 18 में अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना है। 19 से 42 श्लोक में भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन है। और 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें भगवान ने 1 से 4 श्लोक में विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना बताई है, किस तरह से वो प्रार्थना करता है। 5 से 8 में भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन बताया भगवान ने। 9 से 14 में संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन है। 15 से 31 में अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना है। 32 से 34 में भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन है। 35 से 46 में भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना है। 47 से 50 में भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना है। 51 से 55 में बिना अनन्य भक्ति के, ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, इसको ध्यान से रखना है, समझना है। ये विश्व रूप दर्शन 11वां अध्याय है। इसमें 51 से 55 में भगवान बोल रहे हैं बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन भगवान ने बताया। अब 12वां अध्याय, ये सबसे छोटा है मित्रों, ये भक्ति योग है इसका नाम। और 1 से 12 में साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय है। 13 से 20 में भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण क्या होते हैं ये बताया है। और 13वें अध्याय में भगवान ने 13वें अध्याय का नाम सुन लीजिए पहले, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है इसका नाम। और 1 से 18 में ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय बताया भगवान ने। 19 से 34 में ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय है। और 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग।
इसमें 1 से 4 श्लोक में भगवान ने ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति बताया है। 5 से 18वें श्लोक में सत्य रज तम तीनों गुणों का विषय है। 19 से 27 में भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुषों के लक्षण हैं। और 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में भगवान ने 1 से 6 श्लोक में संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय बताया है। और 7 से 19 जीवात्मा का विषय है। 12 से 15 श्लोक में प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय बताया भगवान ने। और 16 से 20 में 6 अक्षर पुरुषोत्तम का विषय है। और 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपत द्विभाग योग। और इसमें 1 से 5वें श्लोक में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन भगवान ने किया है। और 6वें से 20वें में आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन है। 21 से 24 में शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा है। और 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें 1 से 6 में श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय है। 7 से 22 में आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद हैं। 23 से 28 में ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या हुई है। और 18वां और अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। इसमें भगवान ने 1 से 12 श्लोक में त्याग का विषय बताया है। 13 से 18 में कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन बताया है। 19 से 40 में तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद बतलाए हैं। 41 से 48 में फल सहित वर्ण धर्म का विषय बताया भगवान ने। 49 से 55 ज्ञान निष्ठा का विषय है। 56 से 66 में भक्ति सहित कर्म योग का विषय बताया है। और 67 से 68 मतलब 67, 68, 78 तक 67 से 78 तक श्री गीता जी का महात्म्य बताया भगवान ने। तो ये मित्रों पूरा संपूर्ण गीता सार जो है कि पूरे अध्याय में भगवान ने क्या क्या चीज़ें बताई है, तो ये आज हम लोगों ने जाना मित्रों। तो इस पे बस ये है कि अमल में लाना है इसको। और भी है कुछ चीज़ें हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। बस यही चीज़ है कि आप पढ़ते रहिए और आचरण में लाइए श्रीमद् भगवद गीता। ये भगवान की वाणी है, हम सब का उद्धार करेगी मित्रों। तो अपना अगर हम उद्धार चाहें तो इसी जीवन में करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सभी कामों को करते हुए। ये नहीं हम काम से दूर हो जाए, काम से दूरी तो बताते ही नहीं भगवान। भगवान बताए ही हैं गीता में, मैं भगवान हूँ, न चाहूँ तो न करूँ लेकिन मैं करता हूँ। और नियत समय पे सब कुछ का, सूरज चांद सितारे जो कुछ है सब कुछ, ऋतुएं सब वो है, बसंत ऋतु अपने को बताते हैं, सब कुछ भगवान ने उसमें महिमा गाई है। तो काम करने पे रचयिता वो हैं भगवान, और ये संसार उनकी रचना है मित्रों। तो भगवान किसी को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं और वो अच्छी ही चीज़ बताते हैं। अगर भगवान की भक्ति का अनुकरण करेंगे हम तो भगवान को पाएंगे, इसी जीवन में पाएंगे, सफल होंगे और स्वस्थ होंगे, शांत होंगे। शांत होंगे तभी शांति देंगे मित्रों। तो ये बहुत अच्छा विषय है श्रीमद् भगवद गीता। अगर इन 700 श्लोकों में से हम हर अध्याय में 2-2, 4-4 श्लोक अपना लिखें और लिख करके उसको पढ़ें, उसको आचरण में लाएं, तो हम निश्चित ही स्वस्थ बनेंगे। और हमारा जो मन का वजन होगा वो बहुत कम हो जाएगा, हल्का। अपने शरीर के भार से मन का वजन कम होना चाहिए, तभी आदमी कुछ कर सकता है। पहले तो अपने लिए करेगा, अपने को ही स्वस्थ रखेगा, अपने तन मन को, तभी वो अच्छी चीज़ दूसरों को दे सकता है। हम स्वयं अस्वस्थ होंगे मित्रों तो दूसरों को क्या देंगे हम। अस्वस्थ व्यक्ति असंतुष्ट होता है और कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य लाभ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें भगवान सब कुछ बताए हैं, हर तरीका है, हर तरह के, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है श्रीमद् भगवद गीता। तो हम आशा करते हैं मित्रों आप लोग इसको
ज़रूर ध्यान में रख करके अपना काम करेंगे और सफल होंगे। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सुख शांति और संतोष की प्राप्ति करें, कभी दुख ना हो आपके जीवन में, स्वस्थ रहिए। जो भगवान की गीता वाणी सुन लेता है स्वस्थ तो रहता ही मित्रों, कभी वो दुखी नहीं होता, भावग्रस्त नहीं होता है, देता ही रहता है, देने वाला होता है, लेने की अपेक्षा होती नहीं। वसुधैव कुटुम्बकम उसकी भावना होती है, वो सब देता ही रहता है, देता ही रहता है। जो जितना देता है वो उसको उतना मिलता है, न देने वाले को तो कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान सब अंतर्यामी हैं, जानते हैं। हम अगर देंगे, और ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। भगवान ने बोल भी दिया है, जो हमारे गुण धर्म का प्रचार करता है, भगवत भक्ति का, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ और उसको सब कुछ देता हूँ। तो आपको भी मिल सकता है, आप दीजिए, भगवान का ज्ञान बांटिए सब में मित्रों। तो ठीक है मित्रों, फिर कभी दूसरे वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।